गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा के मकबरे, मस्जिद, मजार तीनों पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी थी? चेनेस्टी का स्तूप कहां पर था? सुध यमुनानगर। संगीत के सबसे प्राचीन साक्ष्य भी कहां से मिले थे? सुध यमुनानगर से संगीत के सबसे प्राचीन क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। शेख चिली का मकबरा कहां पर है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। डेविड रॉस ने क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कौन सा महल है? गुजरी महल। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। कनिंगम ने उसको कहा था ताजमहल से भी क्या है? ज्यादा सुंदर है। ठीक है। और उसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर था? कैथल में था। ठीक है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 में हुई थी। कब हुई थी? 1240 में हुई थी। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर था? नारनौल महेंद्रगढ़ में। देखो, जिसमें शाह था, शाह बिलायत, शाह कुली, एक शाह निजमा, उनका मकबरा भी कहां पर था? नारनौल महेंद्रगढ़। बिरबल का छत्ता कहां पर था? याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे बेटा हरियाणा के तालाब व बावड़ी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तालाब व बावड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं तालाब व बावड़ी पढ़ने से पहले। ठीक है। अगर मैं बात करूं ना, एक होता है बावड़ियों का शहर। किसका शहर बेटा? बावड़ियों का शहर। एचएसएससी ने पूछा था। एक आता है बेटा 365 बावड़ियों का शहर। 365 दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। 365 बावड़ियों का शहर है पिंजौर पंचकुला। कौन सा रहेगा बेटा? 365 बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा? पिंजौर पंचकुला। प्रॉपर याद करना है, कौन सा रहेगा बेटा? पिंजौर पंचकुला को किसका शहर बोलते हैं? 365 बावड़ियों का शहर। एक कहानी है इसके पीछे कि जब पांडव है ना, वो वनवास का टाइम व्यतीत कर रहे थे ना, तो वो पंचकुला रुके थे। कहां रुके थे? पंचकुला रुके थे। और यहां पर भीम है ना, वो रोज एक बावड़ी खोदा करते थे। ठीक है। क्यों खोदा करते थे? उनको डर था कि पुरानी बावड़ी में ना जो कौरव है वो कोई जहर ना मिला दे। इसलिए भीम है ना डेली नई बावड़ी खोद कर क्या पीता था? पानी पीता था। और अपने भाइयों को या उनके जैसे पांडवों के साथ जितने भी वनवास पर गए थे ना, उनके लिए डेली एक क्या खोदने का काम करता था? बावड़ी। तो 365 बावड़ियों का शहर कौन सा है? पिंजौर पंचकुला। यहां पर है ना भीम ने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है भीमा देवी मंदिर। ठीक है। भीम ने पिंजौर पंचकुला में कौन सा मंदिर बनाया था? और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। उत्तर भारत का क्या कहा जाता है बेटा? खजुराहो। ये आ चुका है। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को बोलते हैं? भीमा देवी मंदिर को। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को बोला जाता है? भीमा देवी मंदिर को। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को बोलते हैं बेटा? बता दो। भीमा देवी मंदिर को। एक बार ये एसएससी पूछती है, खजुराहो के मंदिर है ना, वो किस शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। और ये खजुराहो के मंदिर है वो किस शैली में बनते थे? वेरी गुड। पंचायतन शैली में बनते थे। पंचायतन शैली होती है बेटा, जैसे ये 4 मंदिर है और जो मुख्य मंदिर होगा ना वो इसके किस काम पर होगा? बीच में। इस शैली को क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। इर्द गिर्द 4 छोटे मंदिर होंगे और जो मुख्य मंदिर होगा वो कहां पर होगा? बीच में होगा। इसीलिए इस मंदिर को, हरियाणा में एकमात्र मंदिर है जो किस शैली का है? पंचायतन शैली का। इसीलिए इस मंदिर को इस मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल।
तो बावड़ियों का शहर है ना बेटा, ये नारनौल महेंद्रगढ़ रहेगा। कौन सा रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़। बावड़ियों का शहर पूछे तो कौन सा रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़। और 365 बावड़ियों का शहर पूछे तो पिंजौर पंचकुला। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल महेंद्रगढ़। 365 बावड़ियों का शहर कौन सा है? पिंजौर पंचकुला। पिंजौर पंचकुला 365 बावड़ियों का शहर है। और बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल महेंद्रगढ़। अब मैं आपको बताता हूं बावड़ी क्या होती है। एक तरह का छोटा सा तालाब होता है। आजकल तो है ना ये तालाब वगैरह नहीं होते, पहले आपने देखा होगा गांव में जोड़ वगैरह होते थे, ठीक है, गांव में आज भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ना बावड़ी आजकल कम मिलती है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी है ना, एक गांव है बेटा पिनगवा गांव। पिनगवा गांव है मेवात, लिख लो। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी कहां पर रहेगी? पिनगवा मेवात में रहेगी। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी कहां पर रहेगी? पिनगवा मेवात। यहां से बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल महेंद्रगढ़। 365 बावड़ियों का शहर पिंजौर पंचकुला। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी पिनगवा मेवात में रहेगी। कहां पर रहेगी? पिनगवा मेवात में हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी रहेगी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा। देखो हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी मेवात के किस गांव में है? पिनगवा गांव में है। मेवात के किस गांव में रहेगी? पिनगवा गांव में रहेगी। और यहां से पढ़ो बेटा, नारनौल महेंद्रगढ़ को तालाबों व बावड़ियों का नगर कहा जाता है। अब बात आती है मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर है? नारनौल में स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा अली ने करवाया। इसे तख्त वाली बावड़ी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ चुका है। मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कौन सी बावड़ी है बेटा? मिर्जा अली की बावड़ी। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा अली ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बेटा हमने, रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? कब बनवाई थी? 1570। एक लाल मस्जिद कहां पर थी? रोहतक में। किसने निर्माण करवाया था? हाजी आसिक अली ने। कब करवाया था? 1939। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस फौज की किस ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कौन सा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये याद कर लेना। नारनौल में कौन सी बावड़ी है? मिर्जा अली की बावड़ी। अली कहते हैं ना, या अली मदद अली, अली भगवान को बोला जाता है। वैसे अली भवरे को भी बोल दिया जाता है। अली कलीसो बंदियो आगे कौन हवाल, एक बड़ा फेमस दोहा हुआ करता था, ठीक है। तो मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर है? नारनौल में। कहां पर है? तो अली, हमें है ना नारी को किसके समान पूजना चाहिए? अली यानी भगवान के समान पूजना चाहिए। पूजते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमें अली के समान किसको पूजना चाहिए? नारी को। तो इसे कौन सी बावड़ी कहते हैं बेटा? तख्त वाली। अगर नारी को नहीं पूजा ना तो नारी क्या पलट देगी बेटा? तख्त पलट देगी। तो इसे क्या बोलते हैं? तख्त वाली बावड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शाहजहां की बावड़ी कहां पर रहेगी? महम रोहतक में रहेगी। शाहजहां की बावड़ी कहां पर रहेगी? महम रोहतक में रहेगी। इसका निर्माण है ना सुदो कलाल ने करवाया था। किसने करवाया था? सुदो कलाल। पढ़ेंगे आगे। इसका निर्माण सन 1656 में सुदो कलाल ने करवाया। शाहजहां की बावड़ी कब बनी थी बेटा? 1656 में बनी थी। अगर मैं बात करूं ना शाहजहां के शासनकाल की, तो 1627 से लेकर 1658 तक
किसका शासनकाल था बेटा? शाहजहां का शासनकाल होता था। देखो जहांगीर का बेटा होता था, कौन होता था बेटा? शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, तो 1627 से 1658 तक है भारत पर किसका शासन था? मुगलों में शाहजहां। देखो बेटा सबसे पहले बाबर आया, बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो 1658 से 1707 तक कौन रहेगा? औरंगजेब रहेगा। देखो पढ़ना याद करना है, ठीक है। जैसे मिर्जा अली की कहां पर थी? नारनौल में, उसे तख्त वाली बावड़ी कहते थे। शाहजहां याद करोगे, शाहजहां जिसका सारा जहां, जिसका सारा जहां हो ना, वो इंसान कभी रोता नहीं है। तो शाहजहां की बावड़ी कहां पर हो जाएगी? रोहतक में हो जाएगी। कि सारा जहां अपना है, इंसान को ये बहम नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? बहम से क्या पढ़ लेंगे? महम। प्रॉपर लोकेशन पूछे तो महम, और महम कहां पर है? HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था बेटा, 24 चबूतरा कहां पर है? महम रोहतक में। 24 चबूतरा हरियाणा में कहां पर रहेगा? महम रोहतक में। कौन सा चबूतरा है? 24 चबूतरा। 24 चबूतरा कहां पर रहेगा? महम। महम कहां पर है आपका? रोहतक में रहेगा। तो शाम की बावड़ी, ये कई बार को पेपर में आ गया। तो शाम की बावड़ी को लिख लो, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था। तो शाम की बावड़ी को पृथ्वीराज चौहान की हम क्या बोलते हैं बेटा? कचहरी बोलते हैं। लिख लो, तो शाम की बावड़ी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। तो शाम है कहां पर? भिवानी में। तो शाम कहां पर है बेटा? भिवानी में। तो शाम की बावड़ी कहां पर रहेगी? तो शाम भिवानी में। इसका निर्माण किसने करवाया? पृथ्वी। देखो तो शाम की बावड़ी पूछेगा तो शाम आपको पता है भिवानी में है, तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ना ये याद कर लेना, इसका निर्माण है ना, एक बार है बेटा, ये शताब्दी पूछी गई थी, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। लिख लो, इस बावड़ी का निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। लिख लो, इस बावड़ी का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो शाम की बावड़ी कहां पर रहेगी? तब आपका आंसर क्या होगा? तो शाम भिवानी में रहेगी। किस शताब्दी में बनी थी? 12वीं शताब्दी में बनी। निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है बेटा, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर वो है भगवान विष्णु का। हरियाणा का ये क्वेश्चन आया था, अति प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर किस भगवान का है? भगवान विष्णु। ना आए तो आएगा बेटा लक्ष्मी नारायण बोला जाता है भगवान विष्णु को। और ये हमें कहां से मिला है? तो शाम भिवानी से मिला है। लिख लो, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर हमें कहां से मिला है? तो शाम भिवानी से। किस भगवान का मंदिर है ये? भगवान विष्णु का मंदिर रहेगा। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर, ये आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखना। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कहां पर है? तो शाम भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? तो शाम भिवानी में। मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर थी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाहजहां की बावड़ी कहां पर थी? महम रोहतक में। बावड़ियों का शहर कौन सा है? 365 बावड़ियों का। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी पिनगवा गांव कहां का है? मेवात का। तो शाम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बाग वाला तालाब। बाग वाला तालाब कहां पर है? रेवाड़ी में है। इसका निर्माण अहीर ने करवाया था। लिख लो, बाग वाला तालाब कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? अहीर ने करवाया। लिख लो, बाग वाला तालाब कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया? अहीर ने करवाया। किसने करवाया? अहीर ने करवाया। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। बाग, हीर को पढ़ेंगे हरा। बाग कैसा होता है बेटा? हरा। तो हरा से क्या कनेक्ट कर लेंगे? अहीर। बाग कैसा होता है? हरा। तो हरा से देखो, मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण मिर्जा अली ने करवाया।
शाहजहां की बावड़ी का निर्माण सूदो कलाल ने 1656 में करवाया। तोसाम की बावड़ी का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी पिनगवाम मेवात। बावड़ियों का शेर 365 बावड़ियों का शेर। याद हो रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब याद कैसे करोगे? बाग में आपको रेवड़ी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? बाग में रेवड़ी तो शॉप पर मिलेगी ना, तो बाग में क्या नहीं मिलेगी? रेवड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, बाग में आपको हरे भरे पौधे मिलेंगे। तो निर्माण किसने करवाया? अहीर ने करवाया। राव तेज का तालाब कहां पर है? रेवाड़ी। इसका निर्माण भी किसने करवाया? राव तेज ने करवाया। ठीक है, देखो राव तुलाराम भी रेवाड़ी से है। जितने भी ये राव जाति के मतलब है ना लोग, ज्यादातर कहाँ रहते हैं? रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी को लिख लो। अहिरवाल का लंदन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट। अहिरवाल का लंदन, अहिरवाल का लंदन किसको बोलते हैं? रेवाड़ी को लिख लो। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन बोला जाता है। रेवाड़ी को अहिरवाल का। कल मैंने व्यापारियों की मस्जिद करवाई थी, कोई आपको? कौन सी? रेवाड़ी की लाल मस्जिद। निर्माण किसने करवाया? कब करवाया? 1500। वेरी गुड। ठीक है, और आज 1570 में 56 में किसका निर्माण हुआ था? शाहजहां। निर्माण किसने करवाया? सूदो कलाल ने। राव तेज का तालाब कहां पर है? यहां ऐसे कर लेना, रे से राव, रे से रेवाड़ी। राव तेज ने इसका निर्माण करवाया था। हाँ, 1656। समझ गए होंगे वैसे ही आप। गौकर्ण का तालाब कहां पर है? गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? देखो बेटा, तीन चीजें हैं। कर्ण झील करनाल में थी ना, ये पूछी गई थी। कर्ण झील कहां पर है? बता दो कब बनी थी? इसे कौन सी झील बोलते थे? चक्रवर्ती झील बोलते थे। ठीक है, कर्ण का किला और बता दो। कर्ण किला कहां पर था? लेकिन गौकर्ण का तालाब कहां पर है? जैसे याद ना रहे ना, गौ गाय, और गाय हमारी माता होती है, तो मां को हमें कभी भी रोने नहीं देना चाहिए। तो गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा बेटा? रोहतक में रहेगा। गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। ठीक है, यहां पर ना एक बार क्वेश्चन आया था 1921 में, महात्मा गांधी आए थे। लिख लो, गौकर्ण के तालाब पर 1921 में ये क्वेश्चन बनेगा। गौकर्ण के तालाब पर 1921 में कौन अराइव हुए थे? महात्मा गांधी आए थे बेटा। चोर गुमंद कहां पर है? नारनौल में। चोर गुमंद कहां पर है? नारनौल। और नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में रहेगा। चोर गुमंद कहां पर रहेगा? नारनौल में। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़। ये क्वेश्चन आया था। चोर गुमंद का निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। लिख लो, चोर गुमंद का निर्माण ब्रैकेट में डाल के लिखना 14वीं शताब्दी में हुआ था। जैसे तोसाम की बाराबरी 12वीं शताब्दी में बनी थी ना, ये लिख लो, चोर गुमंद 14वीं शताब्दी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने। चोर गुमंद का निर्माण, चोर गुमंद का निर्माण 12वीं शताब्दी में, ये 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था बेटा? जमाल खान ने करवाया था। किसने करवाया था? जमाल खान ने किसका निर्माण करवाया था? चोर गुमंद का निर्माण करवाया था। याद रह जाएगा ना? ठीक है, किसने करवाया था? जमाल खान ने। चोर गुमंद याद कैसे करोगे? आप चोरी नहीं कर सकते जब तक घर में कौन रहेगी? नारी रहेगी। आप चोरी नहीं कर सकते। तो चोर गुमंद का निर्माण कहां पर रहेगा? कहां पर है? नारनौल में रहेगा। कहां पर रहेगा? पहले आपने सुना होगा गांव में या शहरों में, शहरों में तो कम होती थी, गांव में चोरियां बहुत होती थी। लेकिन आजकल चोरी कम होती है।
आजकल बहुत गिने चुने केस सुने होंगे आपने, चोरी होती है। रीजन क्या है कि हमारे युवा 12 से लेकर 4 बजे तक जागते रहते हैं, ठीक है, ये फोन पर ही लगे रहेंगे, ठीक है। तो चोर आएगा कब? चोर तब, पहले तो हम 10 बजे सारे सो जाते थे तब चोर आते थे, आजकल कोई सोता ही नहीं है, ठीक है। मतलब घर वाले सोचते हैं बेटा पढ़ रहा है, ठीक है, बेटा कुछ और ही पढ़ा रहा है, ठीक है। अब चोर चोरी तब करेगा ना जब कोई सोएंगे, ये सोते ही नहीं है। आजकल चोरी की घटनाएं कितनी कम हो गई है, मेन रीजन यही है, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं, अलग बात है। तो आजकल चोरियों की घटनाओं में क्या आई है? कमी आई है। वैसे कुछ बच्चे सीरियसली पढ़ते भी है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन सलारगंज गेट कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा? तो इंसान को सलाह दी जाती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या पीना चाहिए? पानी। तो सलारगंज गेट, ये बहुत बार है, डबल अंडरलाइन कर लो बेटा। सलारगंज गेट कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा, लिख लो। सलारगंज गेट हरियाणा में कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। सलारगंज गेट कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। सलारगंज गेट कहां पर है बेटा? पानीपत में रहेगा। देखो बड़सी गेट कहां पर है बेटा? झांसी में रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ये हमने पहले भी पढ़ा था। एक अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ और बनाया था, सराय अलबर्दी की मस्जिद। कहां पर थी? गुरुग्राम में। सराय अलबर्दी की मस्जिद कहां पर थी? गुरुग्राम में। निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मस्जिद का निर्माण कराया था? सराय अलबर्दी। और झांसी में कौन सा गेट बनवाया था बेटा? बड़सी गेट। बड़सी गेट कहां पर रहेगा? झांसी में रहेगा, ठीक है। जैसे बड़सी गेट में बड़ बड़ नजर आ रहा है, गांव में जैसे आप बड़ देखते हो, बड़ का पेड़ देखते हो, ठीक है। बड़ के नीचे बैठ कर ना दोस्त लोग आपस में क्या करते हैं? हंसी मजाक करते हैं। बड़ के नीचे बैठकर हम क्या करते हैं? हंसी मजाक। तो बड़सी गेट कहां पर रहेगा? झांसी में रहेगा। इसका निर्माण पूछा जाएगा। चोर गुमंद का निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने। किस शताब्दी में? 14वीं। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए फिर तो। कोस मीनार, ये तो हमने कल ही पढ़ा था बेटा। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। और हरियाणा में कितनी कोस मीनार है? 88 कोस मीनार है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। कोस मीनार हरियाणा में कितनी रहेगी? 88 कोस मीनार रहेगी। लिख लो, हरियाणा में कितनी कोस मीनार है? 88 कोस मीनार रहेगी। लिख लो, हरियाणा में कितनी कोस मीनार रहेगी? 88 कोस मीनार रहेगी। हरियाणा में कितनी कोस मीनार? आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखना। हरियाणा में कितनी कोस मीनार है? 88 कोस मीनार रहेगी। निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के दादा का नाम बता दो। इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी का मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। किस शैली में था? पठानी शैली में। खिजरा खां का मकबरा कहां पर है? वो भी किस शैली में था? पठानी शैली में। वो शेरशाह सूरी के वंशजों ने बनवाया था। आदि बद्री, ये कहां पर है बेटा? यमुनानगर में स्थित है। और सरस्वती नदी से, ये पूछा गया था, यहाँ पर मुगलावाली गांव के पास खुदाई के दौरान सरस्वती नदी के क्या मिले थे? अवशेष मिले। पेपर में ये क्वेश्चन आया था। आदि बद्री नामक पवित्र स्थल का संबंध किस नदी से है? सरस्वती नदी से। लिख लो, आदि बद्री नामक पवित्र स्थल का संबंध किस नदी से है? सरस्वती नदी से है। आदि बद्री नामक पवित्र स्थल का संबंध किस नदी से रहेगा? सरस्वती नदी से रहेगा। आदि बद्री नामक पवित्र स्थल का संबंध किस नदी से है बेटा? सरस्वती नदी से है, ठीक है। और यमुनानगर किस नदी के किनारे है? और सरस्वती नदी ना आए तो यमुना नदी को हम क्या पढ़ते हैं? शनि जी महाराज की बहन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, एक गांव क्वेश्चन आएगा, एक गांव है बेटा मुस्तफाबाद, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ये क्वेश्चन आ गया 3 से 4 बार, सरस्वती नगर कर दिया गया। लिख लो, हरियाणा में मुस्तफाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया। कौन सा गांव था बेटा? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद को आज हम क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछे ना सरस्वती नगरी कौन सी है? वेरी गुड, सरस्वती नगरी कौन सी रहेगी?
सिरसा को क्या बोलते हैं? सरस्वती नगरी बोलते हैं। सरस्वती नगरी कौन सी रहेगी बेटा हमारी? सिरसा को कौन सी नगरी बोला जाता है? सरस्वती नगरी। किसको बोलते हैं हम? सिरसा को बोलते हैं। याद रह जाएगा क्या? वेरी गुड। हिसार में कितने गेट है बेटा? 4। एक लाहौरी गेट, एक नागौरी गेट, एक तलाकी गेट, एक मोरी। पेपर में आया था हिसार है ना, ये किस भाषा का शब्द है बेटा? फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पहले इंसार को कहते थे इंसार ए फिरोजा। क्या कहा जाता था बेटा? इंसार ए फिरोजा। तो इसको बसाया किसने था बेटा? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था 1354 में। इंसार को जब बसाया गया ना, तो ईंटें कहां से लाई गई थी? अगरवा। कहते हैं इस टाइम अगरवा उजड़ चुका था। इंसार जब बसाया गया तो ईंटें कहां से लाई गई थी? अगरवा से लाई गई। चारों गेट याद करने आ चुके हैं बेटा, ठीक है? लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी। मोरी, नागौरी, लाहौरी, तलाकी। कौन सा है? लाहौरी, नागौरी, तलाकी और मोरी गेट। मोरी, नागौरी, लाहौरी और तलाकी गेट। जो आपका लाहौरी गेट है ना, उसको दिल्ली गेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये है ना, फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या होता है? दुर्ग। दुर्ग का अर्थ क्या होता है? किला। ये फिरोज शाह तुगलक का क्या होता था? किला होता था। पेपर में ये आपने पढ़ा होगा, गुजरी महल कहां पर है? पेपर में ये क्वेश्चन आया था, गुजरी महल में ना भागवतों के आगमन की जानकारी मिलती है। भागवतों के आगमन की या आने की जानकारी हरियाणा के किस महल से मिलती है? ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना बेटा। भागवतों के आगमन की जानकारी हमें किस महल से मिलती है? गुजरी महल से। भागवतों के आगमन की जानकारी हमें किस महल से मिलती है? गुजरी महल से। हमें किसकी जानकारी मिलती है बेटा? भागवतों के आगमन की जानकारी हमें किस महल से मिलती है? गुजरी महल से मिलती है। अब देखो, तालाबों व बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? नारनौल को। नहरों का शहर टोहाना। ये आ चुका है बेटा। नहरों का शहर किसे बोलते हैं? टोहाना को। और नरवाना है ना, यहाँ पर गुरुद्वारा दमतान साहिब है। गुरुद्वारा दमतान साहिब। और भिवानी की जो आरक्षित सीट है ना, भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा कहाँ की आरक्षित सीट है बेटा? भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी है? भवानी खेड़ा। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? आरक्षित नहीं पूछा, टोटल कितनी है? 90। 1954 में कितनी, सॉरी 1966 में कितनी थी? 54। 67 में कितनी थी? और 77 में कितनी हो गई? न। अभी आरक्षित कितनी है? कहां पर आरक्षित नहीं है? 5 जिले बता दो। महेंद्रगढ़, मेवात, पंचकुला, चरखी दादरी, फरीदाबाद। ठीक है, चरखी दादरी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, मेवात, पंचकुला। यहाँ पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। बाकी 17 जिलों में फतेहाबाद की रतिया हो गई, सिरसा की कालावाली हो गई, ठीक है, और पानीपत की इसराना हो गई, भवानी खेड़ा भिवानी की हो गई, रेवाड़ी की बाबल हो गई। ठीक है, तो याद रह जाएगा ना बेटा? वेरी गुड। हरियाणा की सबसे प्राचीन पिनगवा गांव कहां पर है? यहाँ पर हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ियों का शहर कौन सा था? 365 बावड़ियों का। पंचकुला नहीं बोलना, पिंजौर पंचकुला। मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर है? अभी तो बोला था, अली भगवान की तरह हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? नारी की। नहीं तो वो क्या पलट देगी? इसे तख्त वाली बावड़ी भी कहते हैं। गुरुद्वारा दमतान साहिब कहां पर है? नरवाना जींद में है। कहां पर है? नरवाना। और फतेहाबाद में ना, फतेहाबाद में हेडक्वार्टर में रेलवे लाइन नहीं है, तो फतेहाबाद का जो रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा? फतेहाबाद का रेलवे
जंक्शन या रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा बेटा? जाखल। एक फतेहाबाद का रेलवे स्टेशन कहां पर है? भट्ठू में रहेगा। फतेहाबाद हरियाणा का ऐसा जिला है बेटा जिसमें हेडक्वार्टर में रेलवे लाइन नहीं है। आप हिसार जाओ, हेडक्वार्टर में रेलवे लाइन है। सिरसा जाओ, पूरे हरियाणा में एक मेवात में और एक आपके फतेहाबाद में रेलवे लाइनें नहीं है। ठीक है। मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा अली ने करवाया। शाहजहां की बावड़ी महम रोहतक में है। निर्माण कब हुआ? किसने करवाया? सुदो। जमाल खान ने किसका निर्माण करवाया था? चोर गुमन। कहां पर रहेगा? नारनौल में रहेगा। थानेसर कहां पर है? बनावली कहां पर है? कुणाल कहां पर है? कुणाल से पूछा जाता है राजा का मुकुट मिला था। किसका मुकुट मिला था बेटा? राजा का मुकुट। दो राजशाही लिख लो। दो राजशाही मुकुट कहां से मिले थे? कुणाल। ये कुणाल वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है। कुणाल से हमें किसका मुकुट मिला है बेटा? राजा का मुकुट मिला है। और राजा का अकेला मुकुट नहीं मिला है, दो राजशाही मुकुट मिले हैं। यहां से चपटी कुल्हाड़ी मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, वानागर मिले हैं। कहां से मिले हैं? कुणाल। बनावली से मिट्टी का हल मिला है, तंदूर मिला है, अग्नि वेदिका मिली है, जले हुए जौ के साग से मिले हैं। नेक्स्ट है, शाहजहां की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? सुदो कलाल ने करवाया। किसने करवाया? और हरियाणा का लिख लो पहला व्यक्तिगत संग्रहालय का नाम क्या रहेगा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ये आ चुका है बेटा। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा रहेगा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का पहला, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा रहेगा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा रहेगा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। कहां पर है बेटा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय? बता दो। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और ये हरियाणा का पहला क्या है? व्यक्तिगत है संग्रहालय। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय झज्जर में है। कहां पर है? झज्जर में। शाहजहां की बावड़ी 1656 किसने करवाया था? सुदो कलाल ने। 1570 में कौन सी बावड़ी बनी थी? बावड़ी नहीं थी वो, रेवाड़ी की लाल मस्जिद। कब बनी थी? 1570 में। तो शाम की बावड़ी कहां पर है? तो शाम भिवानी। किस शताब्दी में बनी? किसने निर्माण कराया? तो शाम किस जिले में है? भिवानी में। महम बाबल कहां पर है? कपिल स्थल किसे बोलते हैं? केथल को कहते हैं बेटा। हनुमान जी की जन्म स्थली बोला जाता है। किसकी जन्म स्थली बोलते हैं? हनुमान जी की जन्म स्थली। केथल में किसका टीला है? अंजनी माँ का टीला रहेगा। और यहाँ पर कौन सा तीर्थ है बेटा? लव कुश। लव कुश तीर्थ कहाँ पर है? केथल के एक गांव में है, मुंदड़ी गांव में। हरियाणा में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो भी कहां पर है? मुंदड़ी गांव में रहेगी, केथल का है। मेम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। बाग वाला तालाब कहां पर है? मैंने कहा था बाग में क्या नहीं मिलेगी। और बाग कैसा होता है? निर्माण किसने कराया? भूलते बहुत हो। बताओ, बाग वाला तालाब का निर्माण किसने करवाया? अहीर ने करवाया। तो बाग वाला तालाब कहां पर रहेगा? राव तेज भी कहां पर था? उसका निर्माण किसने कराया? राव तेज। मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? मिर्जा अली। शाहजहां की बावड़ी का निर्माण सुदो कलाल ने करवाया। और बाग वाला तालाब का निर्माण अहीर ने। और जो आपकी तोशाम की बावड़ी का निर्माण पृथ्वीराज ने करवाया। राव तेज तालाब कहां पर है?
गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? यहाँ पर 1921 में कौन आए थे? महात्मा गांधी आए थे। कहाँ आए थे? महात्मा गांधी। इसके बाद महात्मा गांधी 1921 में भिवानी गए थे और भिवानी में अंग्रेजों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, शैतान। ये क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कहां से किया? भिवानी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कहां से किया था? भिवानी से किया था। लिख लो, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कहां से किया था? भिवानी से किया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कहां से किया था? भिवानी से किया था। चोर गुमंद कहां पर है? नारी के होते हैं ना, कोई चोरी नहीं कर। असंध करनाल में है, महम रोहतक में है, आंसी हिसार में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। चोर गुमंद है ना बेटा, इसे कहते हैं नारनौल का साइन बोर्ड भी बोला जाता है। चोर गुमंद का निर्माण किसने कराया था? जमाल खान। याद ना रहे, चोर घर का क्या ले जाते हैं? माल ले जाते हैं। घर का क्या ले जाएंगे? माल ले जाएंगे। तो जमाल खान ने इसका क्या करवाया? बाग वाले तालाब का निर्माण किसने करवाया? राव तेज। चोर गुमंद का निर्माण किसने कराया? जमाल खान ने। बिरबल के बचपन का नाम लिख लो, महेश दास था। बिरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। और बिरबल का छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ में है। छत्ता कहां पर है बेटा? बता दो। बिरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। रंग मेल कहां पर था? बुढ़िया ग्राम यमुनानगर। बिरबल का रंग मेल कहां पर था? बुढ़िया ग्राम यमुनानगर। छत्ता कहां पर था? नारनौल महेंद्रगढ़ में था। दारा सिकोह किसका बेटा था बेटा? शाहजहां का। दारा सिकोह के गुरु कौन होते थे? शेख चिल्ली। कितनी बार तो करवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में 1650 में बना था। वो दारा सिकोह के तो धर्मगुरु थे। ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा आज भी रिवाइज करवाया था। कहाँ है? थानेसर। किसने हरियाणा का ताज बोला? डेविड रोस ने। अगर पूछे शेख चिल्ली किसके गुरु होते थे? दारा सिकोह के क्या होते थे? धर्म गुरु होते थे। सलारगंज गेट कहां पर है? हमें सलाह दी जाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या पीना चाहिए बेटा? पानी पीने की हमें क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है। ठीक है। बड़सी गेट कहां पर था? बड़सी गेट कहां पर है? आंसी में। अब निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण कराया था। बड़सी गेट कहां पर रहेगा बेटा? सलारगंज गेट कहां पर है? पानीपत में। मामा भांजा की मजार कहां पर? सराय अलवर्दी की मस्जिद। कपिल स्थल, ये भगवान कपिल मुनि की जन्म स्थली है कलायत के। बड़सी गेट कहां पर है? निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। शासनकाल बता दो इसका। जल्दबाजी नहीं करने। ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? शासनकाल था। देखो, एक वंश आया था खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक आया। उसमें पहला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96, अलाउद्दीन खिलजी 96 से 16, फिर अंतिम मुबारक खिलजी 1316 से 1320, फिर तुगलक वंश आ गया था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1296 से 1316। ये बेटा वही शासक था जिसके टाइम में भ्रष्टाचार ना के बराबर था। ये कम तोलने पर क्या काट देता था? मांस काट देता था। इतना कठिन क्रूर शासक था। देखा जाए ना, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ऐसी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुकानदार इसके टाइम में कम नहीं तोला करता था, ज्यादा तोलता था। क्यों तोला करता था? अगर सेब उसने 1 किलो दिया है और रात को अगर 50 ग्राम सेब सूख गया ना गलती से, तो उसका कितना मांस काट दिया जाता? तो वो 100 की बजाय 1100 ग्राम देता था। ठीक है। तो ये खोप होता है राजा का। हमारे यहाँ क्या है, बाहर चलान वाले खड़े हैं। ठीक है।
चालान काट देते हैं। चालान काटने से कभी भी है ना लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करेंगे, या इनको ना मतलब मिलते ही जिसने हेलमेट नहीं लगा रखा ना, कम से कम 5,000 वाला हेलमेट देना चाहिए उसको, स्टंट वाला ओरिजिनल हेलमेट देना चाहिए। दूसरी बार मिले फिर 5,000 का देना चाहिए। ठीक है, वो घर पर कोई रेडी थोड़ी लगाएगा हेलमेट की, वो डालना शुरू कर देगा। अब चालान काटने से उस हेलमेट का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, इंसान ऐसी चीजें कोई भी यहाँ पर ना बिना हेलमेट मिले ना, उसको अच्छा सा एक गुलाब का फूल दो और दैनिक भास्कर में उसकी असली फोटो लगवाओ, देखो इसने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया, पुलिस प्रशासन ने इसको सम्मानित किया। तो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी शर्म के कारण अखबार में फोटो आए, ये कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है उसकी तारीफ हो। ठीक है, आप कहते नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन हर कोई इंसान चाहता है मेरी क्या होनी चाहिए, तारीफ सुनने के लिए मरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वहां पर देखो वो शौक होता है, किसी के 9 दिन का होता है, किसी के 12, किसी के 16। उस टाइम कोई भी आता है ना, चाय की चुस्कियां लेते, बोला आदमी बड़ा अच्छा था, कहता है ना। तो अच्छाई सुनने, चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, ठीक है, चाहे उसने किसी को अपने जीवन में पानी भी नहीं पिलाया हो, कि क्रूर फिर भी कहेगा आदमी बड़ा अच्छा था, दिल का बड़ा साफ था। ठीक है, जीते जी कहते थे वो शायद मरता ही ना बेचारा। ठीक है, तो ये चीजें जीते जी होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़सी गेट कहां पर है? बड़सी गेट का निर्माण अलाउद्दीन, शासनकाल कब से कब तक? 1296 से 1316। फिरोज शाह तुगलक का और बता दो, कितने अच्छे से याद करवाए थे ये। 1351 से 1388। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1506 से 1527। जलाल, अकबर का इनाम क्या था? जलाल। ठीक है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? सॉरी, 1605 से 1627 है, 1605 से 1627 रहेगा। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1627 में जहांगीर बना था ना, 1627। देखो अगर मुगलों का शासनकाल पढ़ना है, पहले बाबर पढ़ो 1526 से 30, फिर 15 साल 1530 से 1539, और फिर 1540 हुमायूं था। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। 1526 से 1530 बाबर, 1530 से 1540 हुमायूं, फिर 1540 से 1555 एक सूरवंश आ गया था, फिर 1555 से 1556 फिर हुमायूं, फिर 1556 से 1605 किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल था। ये जहांगीर का लिख दिया। 1556 से 1605 किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल था। 1605 से 1627 जहांगीर का था, और 1627 से 1658 शाहजहां का था, और 1658 से 1707 किसका था? औरंगजेब का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? तो अकबर का सबसे लंबा शासनकाल था। अकबर ने कितने टाइम शासन किया था? 49 साल शासन किया था। कितने साल शासन किया था बेटा? 49 साल अकबर ने क्या किया था? शासन किया था। याद रह जाएगा ना, अकबर ने कब से कब तक शासन किया था? 1556 से 1605। कोस मीनार का निर्माण किसने कराया? हरियाणा में कितनी है? 88 है। पहले दूरी किस में मापी जाती थी? शाहजहां ने भूमि मापने की इकाई दी थी सन की डंडी। लिख लो, शाहजहां ने भूमि मापने की कौन सी इकाई दी थी? सन की डंडी दी थी। शाहजहां ने भूमि मापने की कौन सी इकाई दी थी बेटा? सन की डंडी। लिख लो, शाहजहां ने भूमि मापने की कौन सी इकाई दी थी? सन की डंडी। शाहजहां ने भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी? सन की डंडी चलाई थी। और शाहजहां के दरबार में एक रहता था इतिहासकार, जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जो आप पद्मावत पढ़ते हो ना, पद्मावत वो इसी की रचना थी। पद्मावत एक इसकी रचना थी मलिक मोहम्मद जायसी की। अखरावत एक इसकी रचना होती थी। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं एसएससी ने पूछी थी। ये तीनों रचनाएं किसकी होती थी? मलिक मोहम्मद जायसी की। लिख लो, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। और आखिरी कलाम में इसने अलविदा शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। जैसे मुस्लिम शब्द है अलविदा,
हम बाय बोल देते हैं ना इंग्लिश में, अलविदा, ठीक है, नेवर से गुड बाय, कभी अलविदा मत कहना, ठीक है। तो ये आखिरी कलाम में पहली बार इस शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया। ये किसकी रचना थी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी है ना, ये किसके दरबार में रहते थे, शेरशाह सूरी के दरबार में रहा कर। 3 रचना, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, किसकी रचना थी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो कोस मीनार किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। आदि बद्री कहां पर है, आदि बद्री कहां पर है, यमुनानगर में। राजा गजपत का किला कहां पर है, जींद में रहेगा। बड़खल झील कहां पर है, कर्ण झील कहां पर है, करनाल में। बड़खल झील में सिंचाई कार्य 1947 और कर्ण झील 1972। या राजा गजपत का किला 1775, कब, 1775। हिसार में कितने गेट हैं, 4 गेट हैं। दोबारा बताओ, मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी, नागौरी, तलाकी और लाहौरी। मोरी, लाहौरी, नागौरी, तलाकी। मोरी, नागौरी, लाहौरी, तलाकी गेट, ये 4 गेट कहां पर है, हिसार। तो पहले है ना फिरोज शाह तुगलक का किला था, इसके आने के 4 दरबार होते थे। दिशाएं कितनी होती है, 4। तो चारों दिशाओं से फिरोज शाह तुगलक हिसार आ सकता था। तो हिसार फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है, वेरी गुड, लाहौरी, नागौरी, तलाकी। लाहौरी गेट को अन्य किस नाम से जानते हैं, दिल्ली गेट। निमन में नारनौल में क्या स्थित है, मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने कराया, चोर गुंबद का, दोनों कहां पर है, नारनौल, महेंद्रगढ़ में। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी थी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। पद्मावत में ना मलिक मोहम्मद जायसी है ना, आप सुनना, एक महारानी पद्मावती होती थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है। कौन सी रानी होती थी, महारानी पद्मावती होती थी, ठीक है। और महारानी पद्मावती है ना, ठीक है, उससे अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। और जैसे ही ना महारानी पद्मावती के पति की हत्या की जाती है ना, तो महारानी पद्मावती और हजारों हिंदू महिलाओं ने, राजपूत महिलाओं ने क्या किया, अपने पहले राजा के मतलब है ना राजमहल में कुआं होता था, उस कुएं में क्या लगाई, आग लगाई। और उस कुएं में आग लगाकर हजारों महिलाओं ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। जोहर होता था आग में कूद कर क्या दे देना, जान दे देना। कहते हैं हजारों औरतें जोहर करती रही बेड़िए फिर भी मौन थे, हमें बताया गया अकबर महान फिर महाराणा प्रताप कौन थे। हजारों लाशें सड़ती रही सड़क पर फिर भी हमारे नेता मौन थे, हमें बताया गया चरखे से मिली है आजादी फिर फांसी पर चढ़ने वाले 23-23 साल के नौजवान कौन थे, ठीक है। कल भगत सिंह जयंती भी थी ना। तो निमन में नारनौल में क्या स्थित है, मिर्जा अली की बावड़ी और चोर गुंबद कहां पर है, नारनौल में। नारनौल, ये चोर गुंबद का निर्माण जमाल खान ने। निमन में रेवाड़ी में क्या है, क्या है, बाग वाला तालाब और राव तेज तालाब कहां पर है, रेवाड़ी में। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में लिखते हैं बेटा कि महारानी पद्मावती भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर औरत थी। क्या थी, भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर। एक किसी बेच में मैं पढ़ा रहा था, महारानी पद्मावती भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर औरत। उसने गूगल कर लिया इतनी देर में। तो अरे महारानी पद्मावती के टाइम में फोन थोड़ी होता था कि वो सेल्फी अपलोड करेगी आपके लिए, ठीक है। तो आज है ये, उस टाइम नहीं होता था। आप महारानी पद्मावती की फोटो सर्च करोगे ना, तो पद्मावत की हीरोइन कौन सी थी उसकी फोटो, दीपिका थी क्या, दीपिका की फोटो दिखा देगा। फिर आप कहोगे सर ये तो कोई सबसे सुंदर तो नहीं है। तो पद्मावती, ये मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है कि महारानी पद्मावती जैसी सुंदर औरत पूरे भारत के इतिहास में नहीं हुई है। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने किस में लिखा था, पद्मावत में लिखा था। क्या लिखा था, पद्मावत में लिखा था। तो निमन में रेवाड़ी में कौन सा स्थित है, बाग वाला तालाब और राव तेज। इसका निर्माण किसने करवाया, और बाग वाला अहिर ने करवाया। किसने करवाया, अहिर ने। किस का निर्माण करवाया, बाग वाला तालाब। हरियाणा का जो सबसे पुरानी बावड़ी किस गांव में थी, पिनगवा।
पिनगवा गांव कहाँ का था? मेवात में। ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पहला चल न्यायालय मेवात में खुला था। वेरी गुड। 2007। और 2007 में चंडीगढ़ को, वेरी गुड, धूम्रपान रहित घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया था? 2007 में। कपिल देव कहाँ से थे बेटा? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में ना कल्पना चावला की याद में रिसर्च सेंटर बना है। कौन सा सेंटर बना है? रिसर्च सेंटर कहाँ पर बना है? चंडीगढ़ में बना है। कल्पना चावला पहले क्या होती थी? अंतरिक्ष यात्री होती थी। और पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन होती थी? आज तक कितने विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं? 22। कितने हुए हैं? पहली श्रीमती सन्नो देवी होती थी, दूसरे राव वीरेंद्र सिंह होते थे, तीसरे श्री चंद होते थे, चौथे मनफूल सिंह होते थे, पांचवें और आठवें रण सिंह होते थे, छठे कौन? बनारसी दास गुप्ता होते थे, सातवें स्वरूप सिंह होते थे, आठवें रण सिंह होते थे, नौवें राम सिंह होते थे और 10वें सरदार तारा सिंह, 11वें 16वें 18वें हरमिंदर सिंह चड्ढा होते थे, 12वें कौन होते थे? ईश्वर सिंह होते थे, 13वें कौन से होते थे? छतर सिंह चौहान होते थे, 14वें अशोक सिंह होते थे, 15वें सतवीर सिंह काद्यान होते थे, 16वें हरमिंदर सिंह चड्ढा होते थे, 17वें रघुवीर सिंह होते थे, 18वें हरमिंदर सिंह चड्ढा, 19वें कुलदीप शर्मा, 20वें ज्ञानचंद, वो 21वें, 20वें कंवरपाल गुज्जर, 21वें ज्ञानचंद गुप्ता, 22वें हरमिंदर कल्याण। हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष कितने हैं? राज्यपाल कितने हैं? 18। 19 हो गए हैं। असीम घोष 19वें हैं। पहले कौन होते थे? धर्मवीर भारती होते थे। दूसरे कौन होते थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे। तीसरे कौन होते थे? RS नरूला होते थे। चौथे कौन से होते थे? जय सुखलाल आथी होते थे। पांचवें कौन से होते थे? हरचरण सिंह बरार होते थे। ठीक है। छठे सुरजीत सिंह संगवलिया होते थे। 7वें GD तपासे होते थे और 8वें सैयद मोहम्मद हुसैन बरनी होते थे। 9वें हरि आनंद बरार होते थे। 10वें धनिक लाल मंडल होते थे। 11वें बाबू परमानंद होते थे। 12वें महावीर प्रसाद होते थे। 11वें महावीर प्रसाद, 12वें बाबू परमानंद, 13वें ओम प्रकाश वर्मा, 14वें डॉक्टर AR किदवई, 15वें जगन्नाथ पहाड़िया, 16वें कप्तान सिंह सोलंकी, 17वें सत्यदेव नारायण आर्य, 18वें बंडारू दत्तात्रेय और 19वें याद रह जाएगा ना? समझ आ गया आज वाला? थैंक यू।